मम्मी, एक समोसा दादी माँ को भी दे दूँ? तुझे कितनी बार बोला है कि ये मैंने उस बुढ़िया के लिए नहीं बनाए हैं। चुपचाप खा ले, वरना तुझे भी उस बुढ़िया के साथ कमरे में बंद कर दूंगी। मम्मी का इस कदर गुस्सा देखकर बेचारी पिंकी चुपचाप खाने लगी। इस घर में दादी माँ के अलावा उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वह हमेशा दादी माँ के साथ खेलती थी। पापा की इकलौती संतान होने के कारण दादी माँ के सिवा और कोई नहीं था जिसके साथ वह खेल पाती, तो दादी के साथ वह बहुत खुश रहती थी। पर कामनी हमेशा उसे अपनी सास के पास जाने से रोकती थी, क्योंकि उसका मानना था कि वह एक अभागिन है जिसने उसकी पहली संतान यानी कि उसके बेटे को निगल लिया। अजय आज दुकान से जल्दी ही आने वाला था, क्योंकि आज कामनी का जन्मदिन था, इसलिए पहले से ही कामनी ने सब तैयारियां कर रखी थीं। बस अजय के आने का इंतज़ार था। शाम को एक छोटी सी पार्टी भी रखी थी, जिसमें कामनी ने अपनी सहेलियों को भी बुलाया था। कामनी खाना खाकर अपनी सास के लिए थोड़ी सी दाल और 2 सूखी रोटी पिंकी के हाथों भिजवा देती है। अब पिंकी खाना लेकर दादी माँ के कमरे में चली जाती है। दादी माँ, आपके लिए खाना लाई हूँ, लीजिए दादी माँ, खाना खा लीजिए। आओ मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी गोद में बैठो। नहीं दादी माँ, मम्मी ने मना किया है, कहा है कि उस बुढ़िया की गोद में मत बैठा कर। अगर मम्मी ने मुझे देख लिया तो मुझे खाना नहीं देंगी। और पता है दादी माँ, मम्मी ने आज समोसे बनाए हैं। पर बेटा, तुम मेरे लिए तो समोसे लेकर नहीं आई, और ये रोटी तो बहुत रूखी है, खाई नहीं जा रही मुझसे। दादी माँ, मम्मी ने मना कर दिया कि समोसे आपके लिए नहीं, उन्होंने अपनी सहेलियों के लिए बनाए हैं, इसलिए नहीं दिए। तुमने समोसे खाए? कैसे बने हैं? बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बने थे दादी माँ, मैंने तो पेट भर कर खाए। पिंकी के मुंह से ये बात सुनकर बूढ़ी माँ के मुंह में पानी भर आया और उनका मन समोसा खाने के लिए करने लगा। उन्होंने पिंकी से कहा, बेटा, समोसे और कितने बचे हैं? बहुत बचे हैं अभी तो दादी माँ। अच्छा चलो, मैं देखती हूँ, अगर मम्मी किचन में नहीं हुई तो मैं चुपके से आपके लिए एक समोसा ले आऊँगी। पिंकी जब किचन की तरफ जाती है तो वो देखती है कि मम्मी तो अभी किचन में है ही नहीं, वो कमरे में गाने सुन रही हैं। तो पिंकी चुपके से किचन में चली जाती है और कढ़ाई से एक समोसा निकाल कर अपने नन्हे नन्हे हाथों में छुपाकर दादी माँ के कमरे में पहुँच जाती है। पिंकी के हाथों में समोसा देखकर बूढ़ी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और जल्दी से समोसा खाने लगती हैं। पिंकी उन्हें समोसा खाते देख बहुत खुश होती है। इतने में ही पिंकी कहती है, दादी माँ, आराम से खाइए, वरना आपके गले में अटक जाएगा। बूढ़ी माँ बहुत जल्दी उस समोसे को खा लेती हैं और उनका मन एक समोसे से भरता ही नहीं है। वह पिंकी से कहती हैं, बेटा, एक समोसा और ला दो, बहुत दिनों से मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया है, तो मेरा मन और समोसे खाने का कर रहा है। बेटा, एक समोसा और ला कर दे दो, बहुत ही स्वादिष्ट समोसा बना है। नहीं दादी माँ, मम्मी देख लेंगी तो आपको बहुत मारेंगी और मुझे भी। अब मैं नहीं जाऊँगी दादी माँ। पिंकी जानती थी कि अगर वो पकड़ी गई तो उसकी दादी माँ को कई दिनों तक खाना नहीं दिया जाएगा और दादी माँ को फिर भूखा ही रहना पड़ेगा। अब उस बूढ़ी माँ को रह रह कर उस समोसे की याद आ रही थी। उस समोसे का स्वाद उनके मुंह से जा ही नहीं रहा था। बेचारी कर भी क्या सकती थी। अब मैं जाती हूँ दादी माँ, अगर मम्मी को पता चल गया तो वो बहुत मारेंगी। अगर रात को समोसे बचे तो मैं चुपके से ले आऊँगी आपके लिए। अब पिंकी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। कामनी पिंकी को देखकर पूछती है, खाना खा लिया उस बुढ़िया ने? हाँ मम्मी, खा लिया। मम्मी, पापा नहीं आए अभी तक? नहीं, अभी नहीं आए, पर आते ही होंगे। मम्मी, आपने मेरे लिए पापा से क्या मंगवाया? तुम्हारे लिए इस बार एक बड़ी सी गुड़िया मंगवाई है। और दादी माँ के लिए? कुछ नहीं मंगवाया है उस बुढ़िया के लिए। उसके लिए इतने पैसे क्यों खर्च करें हम? इतना फालतू पैसा नहीं है। वो देखो, तुम्हारे पापा आ गए। पापा आ गए, पापा आ गए, अजय ने पिंकी को गोद में उठाते हुए कहा। पता है पापा तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं? गुड़िया, ये देखो, बिल्कुल तुम्हारे जैसी सुंदर व बड़ी।
लाओ मैं इसे दादी माँ को दिखा कर आती हूँ। दादी माँ ये देखो पापा मेरे लिए गुड़िया लेकर आए हैं। देखो दादी माँ कितनी सुंदर है ना। देखो दादी माँ। अरे हाँ ये तो बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल हमारी पिंकी की तरह। ये लो कामनी, तुमने जो मंगवाया था सब है, देख लो कहीं कोई सामान छूट तो नहीं गया। और इसमें 2 साड़ी हैं, एक माँ के लिए और एक तुम्हारे लिए। अजय माँ को साड़ी की क्या ज़रूरत है, उनके पास तो पहले की बहुत सी साड़ियाँ रखी हैं। इतने पैसे क्यों बर्बाद करते हो फालतू की चीज़ों में। कामनी तुम्हें पता है आज मैं जो कुछ भी हूँ या जो कुछ भी हमारे पास है सब माँ का ही इकट्ठा किया हुआ है। ये घर उनका है और अगर आज मैं इस काबिल हूँ कि अपने पैरों पर खड़ा हूँ तो वो माँ की ही वजह से। उन्होंने कितना कुछ किया है मेरे लिए, तो क्या मैं अपनी माँ को एक साड़ी भी नहीं दे सकता। अरे आप भूल जाते हो कि हमारी भी एक बेटी है, हमें भी अपने भविष्य के लिए धन इकट्ठा करना है। अगर इस तरह पैसे खर्च करते रहोगे तो हमारे पास क्या बचेगा। और वैसे भी उस बुढ़िया को कहाँ जाना है, पूरे दिन घर पर ही तो रहना है। कामनी तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो, वो मेरी माँ है और अगर मानो तो तुम्हारी भी। वह मेरी माँ कभी नहीं हो सकती, वह आवागिन मेरे बेटे को निगल गई। खबरदार कामनी, अगर एक और अपशब्द मेरी माँ के बारे में बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा भी फैसला सुन लो आज तुम। इस घर में या तो वो बुढ़िया रहेगी या मैं। तुम जा सकती हो, तुम्हारे लिए मैं अपनी माँ को नहीं खो सकता। मैं उनके साथ इतना बुरा नहीं कर सकता। मैं भी नहीं रहना चाहती इस घर में। आओ पिंकी बेटा, यहाँ से चलते हैं, अब कभी वापस नहीं आएंगे इस घर में। नहीं मम्मी, मुझे नहीं जाना, यहाँ से मुझे दादी माँ के साथ ही रहना है। तू भी उस बुढ़िया के साथ रहकर उसकी भाषा बोलने लगी है। तो ठीक है, शाम को जब मेरी याद आएगी ना तब देखना। मम्मी आप हमें छोड़कर मत जाइए, मैं किसके साथ सोऊंगी रात को। अपने पापा के साथ सोना। मैं अब जा रही हूँ। पापा रोको मम्मी को, वरना वो चली जाएंगी। नहीं बेटा, वो नहीं रुकेंगी, उन्हें जाने दो। अगर तुम्हारा मन है जाने का तो तुम भी चली जाओ बेटा। नहीं, मैं आपको और दादी माँ को छोड़कर नहीं जाऊंगी। कविता गुस्से में घर से निकल जाती है और अपने मायके चली जाती है। कामनी को गए हुए आज 2 दिन हो गए। दादी माँ को जब यह पता चला तो उन्होंने 2 दिन से खाना पीना भी छोड़ दिया। कामनी हमेशा उन्हें भला बुरा कहती, यहाँ तक कि खाना भी ढंग से नहीं देती। फिर भी उसकी सास उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र किया करती थी। उन्हें बहुत बुरा लगा और वह कामनी के घर से चले जाने का कारण खुद को ही मान रही थी। अजय भी कामनी के जाने से बहुत दुखी था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने कई बार कामनी को फ़ोन ट्राई किया पर उसने नहीं उठाया। अजय बालकनी में बैठा सोच रहा था कि कामनी ऐसा कैसे कर सकती है। उसने तो साथ जीने मरने का वादा किया था। कामनी के बारे में सोचते हुए वह अपने अतीत में खो गया। उसे अपने कॉलेज के दिन याद आने लगे जब कामनी उसे पहली बार मिली थी। हमेशा दूसरों के बारे में सोचने वाली, शांत स्वभाव, भोला सा मुख। उसके स्वभाव को देखकर ही अजय ने उसे सबके सामने प्रपोज किया था और कामनी भी उसके साहस को देखकर उसे ना नहीं बोल सकी थी। कितनी अच्छी थी ना वो ज़िंदगी। ना कोई गम था, ना कोई समस्या और ना ही किसी का कोई दबाव। बिल्कुल स्वतंत्र, किसी आज़ाद पंछी की तरह, जिसकी ना कोई राह होती है ना कोई मंजिल। कितने अच्छे दिन थे ना वो जब हमारी शादी हुई थी। पर आज मानो किसी ने बाणों से मुझे घायल कर दिया हो और मैं ज़मीन पर पड़ा कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। आज कितना बेबस हूँ मैं। अजय ऐसा सोच ही रहा होता है, इतने में ही पिंकी बोलती है, पापा पापा मम्मी का फ़ोन आया है, आपसे बात करने को बोला है। पिंकी के हाथों से अजय जल्दी से फ़ोन लेकर अपने कान पर लगाकर बोलता है, हेलो। कामनी की आवाज़ उधर से आती है, अजय कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ।
सुनो अजय, कल मैं घर आ रही हूँ। इतना सुनकर अजय बहुत खुश हो जाता है। अरे क्या, कल तुम घर आ रही हो? आ जाओ कामनी, ये घर तुम्हारे बिना अधूरा है। हम सबको तुम्हारी ज़रूरत है। उधर से कामनी की आवाज़ आती है, सुनो अजय, मैं घर तो आ रही हूँ पर पिंकी को लेने, रहने के लिए नहीं। इतना सुनकर अजय एक बार फिर से टूट जाता है। मेरी बेटी मुझे दे दोगे ना? मैं उसके बिना नहीं रह सकती। यही तो तुम नहीं समझ पा रही हो कामनी। मेरी माँ भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। वो कैसे रह लेंगी मेरे बिना, बताओ तुम। मुझे फालतू की बकवास नहीं सुननी है। लौट आओ कामनी, अपने घर लौट आओ। देखो कोई कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। माँ, मैं और पिंकी सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। प्लीज़ लौट आओ। नहीं अजय, अब ये संभव नहीं है। जब तक आपकी माँ उस घर में रहेंगी मैं लौट कर नहीं आऊँगी। अब फैसला आपको करना है कि आप किसे चाहते हो, माँ या मैं। और मैं पिंकी को लेने आ रही हूँ। भेज दोगे ना उसे मेरे साथ? हाँ, ले जाओ अगर वो खुशी खुशी जाना चाहे। आपकी बेटी है, वो आपके साथ ज़्यादा खुश रहेगी। कहानी अभी बाकी है दोस्तों, तो देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। क्या कामनी अजय को समझ पाएगी? क्या वो घर वापस आकर अपनी सास को और अपनी बेटी को संभाल लेगी, या वो उस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी? आपको इस कहानी का अगला भाग दूसरे पार्ट में मिलेगा, तो हमारी इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिए।